अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ छोटी डेफिनेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं जो पेपर में पूछी जाती है। जैसे पेपर में पूछा जाता है व्हाट आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, पेपर में पूछा जाता है व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और पेपर में पूछा जाता है डिफाइन पीरियोडिसिटी। तो ये तीन छोटी छोटी डेफिनेशन पूछी जाती हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम इनको डिस्कस कर लेते हैं और समझ भी लेते हैं। तो डेफिनेशन की हम बात करते हैं, द एलिमेंट्स ऑफ ए फैमिली। अगर आपको याद हो पीरियोडिक टेबल वाला पहला लेक्चर अगर आपने अटेंड किया है तो आपको मालूम होगा कि हमारा पूरा पीरियोडिक टेबल जो है वो फैमिली ए और फैमिली बी में जाकर डिवाइड हुआ है। तो हमने कहा द एलिमेंट्स ऑफ ए फैमिली एस एंड पी ब्लॉक। एस के अंदर कौन से आते हैं? फैमिली ए के अंदर जो आते हैं वो एस और पी आते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ ए फैमिली एस एंड पी ब्लॉक्स आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बिकॉज दे रिप्रेजेंट ऑल टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स सच एज सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। तो हमने कहा कि इन्हें हम रिप्रेजेंटेटिव इसलिए कहते हैं कि तकरीबन ये हर किस्म के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एस और पी ब्लॉक में अगर हम देखेंगे ना तो हमें सॉलिड भी मिलते हैं, बहुत सारे लिक्विड भी हमें मिलते हैं, इसमें गैसेस भी मिलते हैं, हमें इसमें मेटल भी मिलते हैं, नॉन मेटल भी मिलते हैं, मेटलॉइड भी मिलते हैं। तो हमने कहा कि एलिमेंट्स हमारे पास जो है ना फैमिली ए के, हमारे फैमिली ए के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। एस और ब्लॉक जिसमें आ जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तमाम जो है वो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, हर वेराइटी को ये रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए हम उन्हें कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है, इसकी डेफिनेशन को पढ़ने से पहले हम आपको बताते चलें कि ये लेक्चर हमारा जो है वो यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग पर अपलोड किया गया है और ये लेक्चर डॉक्टर अली असगर की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है। अगर आपने अब तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है। याद रहे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करने से हमारी अपलोड करता तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव होंगी। तो आइए ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हम बात करते हैं। दूसरी छोटी डेफिनेशन जो एग्जाम में पूछी जाती है वो है व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। द एलिमेंट्स ऑफ बी फैमिली। अगर आपको याद हो पीरियोडिक टेबल वाला पहला लेक्चर आपने अटेंड किया होगा तो फैमिली बी के अंदर जो है वो डी और एफ आ जाते हैं। तो हमने कहा द एलिमेंट्स ऑफ बी फैमिली डी एंड एफ ब्लॉक आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं बिकॉज दे हैव वेरिएबल वैलेंसी सच एज Fe+2 फेरस, Fe+3 फेरिक। हमने कहा कि फैमिली बी वाले जो हैं जिसमें डी और एफ ब्लॉक आ जाते हैं उन्हें ट्रांजिशन कहते हैं। ट्रांजिशन का मतलब तब्दील होने वाला। इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कहते हैं कि इनकी जो वैलेंसी होती है ना, इनकी वैलेंसी जो होती है वो वेरिएबल होती है। इनकी जो वैलेंसी होती है वो वेरिएबल होती है। कभी आयरन के ऊपर +2 आता है तो फेरस कहलाता है, कभी यही आयरन जो है वो उसके ऊपर +3 आता है, ये फेरिक कहलाता है। तो जितने भी डी और एफ वाले हैं ये सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं क्योंकि इनकी वैलेंसी जो होती है वो वेरिएबल होती है, तब्दील होती है। और तब्दील होने को क्या कहते हैं? ट्रांजिशन कहलाते हैं। इसीलिए हम उन्हें कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो कि डी और एफ ब्लॉक से ताल्लुक रखते हैं। इसी तरीके से एक बार एग्जाम में आ चुका है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी को डिफाइन करना है, द एबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स टू रिपीट द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रीवियस एलिमेंट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। किसी भी एलिमेंट की सलाहियत, किसी भी एलिमेंट की एबिलिटी कि वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट करें। किसी भी एलिमेंट्स की सलाहियत कि वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करे उसे कहते हैं पीरियोडिसिटी। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं लिथियम है ना, लिथियम के बाद अगर हम क्या करते हैं, एक पूरा हमारे पास जैसा कि मैं यहाँ बात करूँ ना इस डायग्राम में लिथियम है, लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। नियोन के बाद जब सोडियम आ जाता है मतलब जो है वो 8 ग्रुप हो गए। 9वां जो आ रहा है सोडियम, उसकी प्रॉपर्टी क्या है? लिथियम से क्या है? मिलती जुलती है। इसी के से यहाँ मैग्नीशियम आ जाता है, इसी के से यहाँ एल्यूमिनियम आ जाता है, यहाँ सिलिकॉन आ जाता है, यहाँ फास्फोरस आ जाता है, यहाँ सल्फर, यहाँ क्लोरीन, यहाँ आर्गोन। तो हमने कहा कि एक किसी भी एलिमेंट की सलाहियत कि वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करे उसे हम कहते हैं पीरियोडिसिटी। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में जो है वो एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद अपनी प्रॉपर्टीज को क्या कर रहे होते हैं? रिपीट करते हैं। द एबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स टू रिपीट द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रीवियस एलिमेंट आफ्टर रेगुलर इंटरवल। तो किसी भी एलिमेंट की एक रेगुलर इंटरवल के बाद प्रीवियस एलिमेंट जैसी प्रॉपर्टी का रिपीट होना ये कहलाता है पीरियोडिसिटी।
अगर आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, पॉजिटिव कमेंट आप ज़रूर लिखा करें, क्योंकि हमें इससे एक इंस्पिरेशन मिलती है और हम ज़्यादा से ज़्यादा नए लेक्चर अपलोड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।